बगदाद के एक कदीम बाजार के किनारे एक बूढ़ा फकीर बैठा करता था। उसका नाम शेख अब्वाल राशिद था, लेकिन लोग उसे बस बूढ़ा फकीर कहकर पुकारते थे। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी के बाल, हाथों में पुरानी तस्बीह और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो दुनिया के तमाम राज जानता हो। बूढ़े फकीर की जिंदगी निहायत सादा थी। वो दिन भर बाजार के किनारे बैठा लोगों से मिलता, उनकी दुआएं लेता और कभी कभार कोई सवाल पूछने वाले को ऐसा जवाब देता कि सुनने वाले की अक्ल दंग रह जाती। लोगों में मशहूर था कि वे एक रूहानी आलम है जो दुनिया की हकीकतों और कुदरत के राजों को जानता है। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम यूसुफ था उस फकीर के पास आया। यूसुफ एक तालीम याफ्ता नौजवान था जो दुनिया के राजों को समझने की जुस्तजू रखता था। उसने फकीर से कहा, आए बाबा, मैंने आपके इल्म और हिकमत के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं भी दुनिया के राजों को जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया के राज आसानी से नहीं मिलते बेटा, उन्हें समझने के लिए दिल को खोलना पड़ता है और एक तवील सफर पर निकलना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? यूसुफ ने फौरन कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। फकीर ने अपनी तस्बीह के एक दाने को गौर से देखा और बोला, तो फिर तैयार हो जाओ। कल सुबह तुम्हें एक सफर पर जाना होगा। ये सफर तुम्हें न सिर्फ दुनिया की हकीकतों तक ले जाएगा बल्कि तुम्हें अपनी जात की गहराइयों में भी पहुंचा देगा। यूसुफ ने सर हिलाया और अगली सुबह रवाना हो गया। जब उसने बगदाद के दरवाजे पीछे छोड़े तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहा हो। आगे एक घना जंगल था जिसके दरख्त आसमान को छूते नजर आते थे। फकीर ने उसे बताया था कि पहला इम्तिहान यही जंगल होगा जहाँ उसे अक्ल और दिल दोनों का इस्तेमाल करना होगा। जंगल में दाखिल होने पर उसे हर तरफ खामोशी महसूस हुई, मगर चंद कदम आगे बढ़ते ही एक प्रासरार हंसी की आवाज गूंजी जैसे हवा के साथ कोई बोल रहा हो। यूसुफ ने इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। अचानक एक छोटा सा दरख्त उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या तलाश कर रहे हो? यूसुफ हैरान हुआ मगर फौरन खुद को संभाला और बोला, मैं यूसुफ हूँ, दुनिया के राज जानने के सफर पर निकला हूँ। दरख्त हंसने लगा और बोला, राज तभी मिलेंगे जब तुम्हारी अक्ल तेज और दिल साफ होगा। यहाँ तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर तुमने उन्हें सुलझा लिया तो रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। यूसुफ ने एतमाद से कहा, मैं तैयार हूँ। दरख्त ने पहली पहेली पूछी, वो क्या चीज है जो तुम्हारे सामने भी होती है मगर तुम उसे देख नहीं सकते? यूसुफ ने कुछ देर सोचा और कहा, हुआ। दरख्त ने सर हिलाया। दरस्त जवाब। फिर दूसरी पहेली पूछी, वो क्या चीज है जो खुद नहीं चलती मगर हर जगह पहुंच जाती है? यूसुफ ने जवाब दिया, आवाज। दरख्त मुस्कुराया, तुम्हारी अक्ल वाकई तेज है। अब तीसरी और आखिरी पहेली थी, वो कौन सा खजाना है जो जितना बांटो इतना ही बढ़ता जाता है? यूसुफ कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसके दिल में जवाब आया, मोहब्बत। दरख्त हंस पड़ा और बोला, तुमने तीनों पहेलियां हल कर ली, अब रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। जाओ, अपना सफर जारी रखो। यूसुफ जंगल से निकला और एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा जहाँ एक जादुई शहर था। शहर के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान बैठा था। यूसुफ ने कहा, मुझे अंदर जाने दो। दरबान बोला, ये शहर आम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसके दिल में सच्चाई और वफादारी हो। यूसुफ ने कहा, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ और वफादार रहने का अज़्म रखता हूँ। दरबान ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, उस पत्थर को शहर के बीचों बीच मौजूद झील के किनारे ले जाओ। अगर झील तुम्हें रास्ता दे दे तो समझना तुम सच्चाई के करीब हो। यूसुफ पत्थर उठाकर झील की तरफ गया। जब वो झील के करीब पहुंचा तो पानी चमकने लगा और झील के ऊपर एक नूरानी पल जाहिर हो गया। यूसुफ ने पत्थर झील में डाला तो पानी बलबलों से भर गया जैसे कोई राज छिपा रहा हो। अचानक झील के अंदर से आवाज आई, ऐ मुसाफिर, तुम सच्चाई के करीब हो मगर अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ। जब तक तुम अपने दिल के खौफ को शिकस्त नहीं दोगे तुम असल हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। यूसुफ ने सोचा कि उसके दिल में खौफ किस चीज का है। कुछ दिन गौर व फिक्र के बाद उसे समझ आया कि वो नाकामी से डरता है, दुनिया के राज न जान पाने के खौफ से। फिर उसने सोचा, अगर मैं सच्चाई की तलाश में हूँ तो मुझे नाकामी का डर नहीं होना चाहिए। चाहे कामयाब हूँ या नाकाम, मुझे हर चैलेंज कबूल करना होगा। ये सोचकर उसने दिल को मजबूत किया और दोबारा झील के पास आया। इस बार उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। झील ने दोबारा उसके लिए रास्ता खोल दिया और वो आगे बढ़ गया। कई महीनों के सफर और मुख्तलिफ आजमाइशों के बाद यूसुफ आखिरकार बगदाद वापस पहुंचा। लेकिन जब वो बाजार गया तो फकीर वहाँ मौजूद न था। लोगों ने बताया कि वो फकीर कुछ दिन पहले कहीं चला गया था और कोई नहीं जानता कि कहाँ। यूसुफ को अफसोस हुआ मगर वो समझ गया कि फकीर का मकसद बस उसे इस रूहानी सफर पर भेजना था ताकि वो खुद अपनी हकीकत पहचान सके। अब वो जान चुका था कि दुनिया के राज किसी पहेली या सवाल में नहीं छिपे होते बल्कि वो हमारे अपने दिल में मौजूद होते हैं। यूसुफ का ये सफर न सिर्फ एक जिस्मानी सफर था बल्कि एक रूहानी सफर भी, जिसने उसे सच्चाई, मोहब्बत और वफादारी की हकीकी मानवियत सिखा दी। जब वो बगदाद की गलियों से गुजरा उसे यूं लगा जैसे बूढ़ा फकीर कभी भी उससे जदा नहीं हुआ। वो हमेशा उसके दिल में मौजूद था, एक रोशनी की तरह जो हमेशा रास्ता दिखाती है। ये सफर खत्म हो चुका था मगर यूसुफ के लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। अब वो खुद भी बगदाद के बूढ़े फकीर की तरह दुनिया के राजों का शनासा बन चुका था।